एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जो अपनी जिंदगी में बहुत शांत और मजबूत मन का था। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, पर उसने अपने अंदर एक अनोखी शक्ति विकसित की थी कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रख सके। एक दिन उसे पता चला कि उसके पास कुछ लोग हैं जो उसकी भावनाओं का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का तरीका बहुत ही सूक्ष्म और चालाक था। वे उसे बार बार गिल्ट ट्रिप देते, उसे प्यार का दिखावा कर उसके दिल को बहलाते और कभी कभी उसे अपने ही सच को भी गलत साबित करने की कोशिश करते। वे उसके साथ झूठ बोलते, उसकी बातें गलत साबित करने की कोशिश करते और अपने स्वार्थ के लिए उसको विक्टिम का रूप भी देते। उसकी चिंता का कारण था कि वह इन सब की चालों को समझ नहीं पा रहा था और धीरे धीरे उसकी आत्मा में अशांति पैदा हो रही थी। परंतु उसने अपने अनुभव और ज्ञान से यह जाना कि इन हथकंडों का अंत कैसे किया जाए। उसने जाना कि गिल्ट ट्रिपिंग, लव बॉम्बिंग, गैस लाइटिंग और झूठे माफीनामों से उसकी खुशी को छीनने का प्रयास हो रहा है। उसने अपने मन को मजबूत किया, अपने अंदर की आवाज सुनी और समझ गया कि इन चालों से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार आत्मज्ञान और आत्मस्वाभिमान है। उसने महसूस किया कि झूठी माफी, शारीरिक या भावनात्मक धमकियों और दोष मढ़ने वाली हरकतें सिर्फ उनके अपने स्वार्थ को पूरा करने का प्रयास है। उसने तय किया कि वह इन मैनिपुलेटिव लोगों के खेल में नहीं फंसेंगे और अपने विवेक से सही रास्ता चुनेगा। उसने अपने अंदर के साहस को जागृत किया और दिखाया कि सच्चा ताकत अपने मन को स्थिर और शांत रखने में है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने भावनाओं का स्वामित्व खुद ही रखना चाहिए और मैनिपुलेटिव लोगों की चालों को समझकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि असली शक्ति अपने अंदर होती है, और जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं तो कोई भी हमें नियंत्रित नहीं कर सकता।